जी ने जाकर रुक्मिणी जी को बताया, कन्हैया जी तैयार हैं, चिंता मत करो, चकाचक है, सब ठीक ठाक हो गया। जल्दी करो, जाओ पूजन करने जाओ। जा रही हैं पूजन करने, वही सीता जी वाली पंक्ति, जय जय गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवन राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दितिगाता, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुतिगाता, जय 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 कीर्ति राज किशोरी, जय महेश मुख चंद, जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। रुक्मिणी जी सीता जी की स्तुति कर रही हैं, नहीं तव आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जान, भव भव विभव पराभव कारिणी, विमोहिनी सरस बिहारिणी, पति देवता सुतीय मह, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कही, सस शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनि त्रिपुरारि प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर मुनि सब होय सुखारे, जय 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 गिरी राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। बोल भगवत्सल भगवान की जय। रुक्मिणी जी का आनंद पूजन करके आते आते हो गया। उस बार वरण हुआ था, इस बार हरण हो रहा है। सीता जी का वरण हुआ था, रुक्मिणी जी का अरे और का हुई। हमारा मित्र है विशाल, उसको कौन अपना न जात का पता न पांच का सब अव्यवस्थित है सब जगह। ठीक है कोई बात नहीं, मित्रता तो है, अब छूटेगी थोड़ी। भले 16,108 नारी आ गई हों, पर जितनी धूमधाम से मिथिला में विवाह हुआ, इनके कर्म में वैसा विवाह थोड़ी लिखा है। ताम्राज कन्याम रथमार रुक्षति, जहार कन्याम दुष्टाम सवीक्षताम, रथम समारोप्य सुपर्ण लांछनम, राजन्य चक्रम परिभूय। माधवा राजकन्या रथ पर चढ़ने चाहती थी, इधर उधर देख रही थी, कहाँ गई। तब तक तो कन्हैया रे चलो आओ, प्रेम से हाथ पकड़कर मुस्कुराते हैं प्यारे ने बिठा लिया रथ पर, लेके चले। अरे लोगों ने कहा लेगा, तब तक तो 9-11 हो गया, जाओ। तब शिषपाल को आया रुक्मी कहने, जीजा जी क्या हालचाल। शिषपाल ने कहा जीजा कैसे, मैं तेरी जीजी तो कन्हैया लेकर चला गया। तब कहा अहत्वा समरे कृष्णम अप्रत्युहिच रुक्मिणी कुंडिनम न प्रवेक्ष्यामि सत्यम प्रसृणु वह। फिर कृष्ण पर रुक्मिणी आक्रमण किया, युद्ध होने लगा। भगवान ने रुक्मिणी जी ने कहा चला युद्ध कीजिए आप, मैं चाहती हूँ रथ। युद्ध होने लगा। जब सारे शस्त्र काट दिए, तलवार लेकर भगवान ने कहा मार डालता हूँ। तब रुक्मिणी जी को थोड़ी दया आई, कुछ भी बहन है ना, गृहीत पादः करुणो निवर्तत, का भैया को मत मारिए प्रभु, कोई बात नहीं। क्रोध तो था ही धूमकेतु पर, कहा फिर तलवार से ही अपनी नंदक तलवार से उसको मुंडन किया। अब कितना कष्ट, कितना आनंद आया होगा उनको, उसको कितना कष्ट होगा, साले को आनंद हो गया।
प्रेम से फिर मंजिल मंजिल खींचा दाढ़ी, एक पर्दा ऊपर कर निकली गया होगा न मैं राघवाए। मुंडन किया सिर का भी, 7 चोटी कर दी, बढ़िया कार्टून साली को अच्छा करा और पीछे बांधा, पीछे बांध कर ले आ रहे हैं। तब तक बलराम जी आए पीछे से, तो भगवान ने कहा रुक्मिणी, रुक्मिणी दाऊ जी आ रहे, सिर पर पल्लू रख ले जरा, सिर पर। कन्हैया ने कहा दादा राम राम। दादा ने कहा दाऊ जी राम राम हो, राम राम। तो देखा पीछे कौन है, क्या साले साहब हैं। साले साहब राम राम। तो उसने कहा राम राम। का क्या बात है, कहाँ आप किस सैलून में गए थे कटिंग कराने भाई साहब। अरे कहा कन्हैया का सैलून है। अरे कहा यार ये कन्हैया तू नाई कैसे बन गया, कन्हई नाई कब से बना यार। कन्हैया तू क्या, तेरी शरारत नहीं गई, थुथुरेंगे तुमको, पिटाई करेंगे। अच्छा रुक्मिणी जी आप बुरा मत माने, क्या करूं मेरा भाई थोड़ा नाटी बॉय तो ही है, कोई बात नहीं, पर गलती तो आपके भाई साहब ने की। आप बताइए आपने मेरे भाई को बुलाया था कि मेरे भाई ने कहा नहीं मैं नहीं बुलाया था बड़े भैया। तो कहा जब आपने बुलाया था आपने इसको बता के नहीं कहा, इसको मैंने बता दिया था। कहा तो नहीं माना तो उसका फल इसने भोग लिया, बुरा मत मानिएगा। कहा बिल्कुल बुरा नहीं मानते, उचित दंड इसको मिला, प्रसाद बढ़िया मिला। बल्ले चलिए जरा लाजाहुति में ठीक करेगा, भूमिका निभाएगा। द्वारका में ले आए और द्वारका में सुंदर विवाह हो रहा है रुक्मिणी जी का भगवान के साथ। हरे भद्रम कर्णे श्रीणाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्जतरः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसे महि देवहितं जदायुः। शुभ मुहूर्त, सावधान। नीलांभूदतनुः चरणो राजन्नख ज्योतिषा भक्तान्तस्तिमिरापहोरतिनिभम् पीतं वसानो वसानपटम् श्रीराश्रीमद्राजमणिकृपालुहृदयः सीतापति राघवः रुक्मिण्या सहितस्य वै सुमनसः कुर्क्रिया कुर्यादद्देयाद्धरिर्मङ्गलम्। भगवान आनंद कंद का मंगल हो रहा है, विवाह हो रहा है, देवता प्रसन्न हो रहे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की, रुक्मिणी रमण सरकार की। रुक्मिणी च मंगलम कृष्णाय मंगलम, रुक्मिणी च मंगलम कृष्णाय मंगलम, रुक्मिणी च मंगलम, रुक्मिणी समेत वासुदेवाय मंगलम, रुक्मिणी समेत वासुदेवाय मंगलम, कृष्णाय मंगलम रुक्मिण्यै च मंगलम, कृष्णाय मंगलम रुक्मिणी च मंगलम, रुक्मिणी समेत कृष्णचंद्राय मंगलम, रुक्मिणी समेत कृष्णचंद्राय मंगलम, कृष्णाय मंगलम रुक्मिण्यै च मंगलम, कृष्णाय मंगलम रुक्मिणी च मंगलम, रुक्मिणी समेत द्वारकेशाय मंगलम, रुक्मिणी समेत द्वारकेशाय मंगलम, रुक्मिणी समेत द्वारकेशाय मंगलम, रुक्मिणी समेत द्वारकेशाय मंगलम, कृष्णाय मंगलम रुक्मिण्यै च मंगलम, कृष्णाय मंगलम रुक्मिणी च मंगलम, रुक्मिणी समेत यादवेन्द्राय मंगलम, रुक्मिणी समेत यादवेन्द्राय मंगलम, रामाय मंगलम श्यामाय मंगलम,
रमाय मंगलम श्यामाय मंगलम रुक्मिणी समेत कृष्ण चंद्राय मंगलम रुक्मिणी समेत कृष्ण चंद्राय मंगलम रुक्मिणी च मंगलम रुक्मिणी च मंगलम रुक्मिणी च मंगलम रुक्मिणी च मंगलम रुक्मिणी समेत वासुदेवाय मंगलम रुक्मिणी समेत वासुदेवाय मंगलम बोलो रुक्मिणी रमण सरकार की जय रुक्मिणी रम बिहारी सरकार की जय द्वारकाधीश की जय भगवान की जय 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 श्री राधे धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो राष्ट्र लीला बिहारी श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो द्वारकाधीश की जय हो वेदव्यासकृतं प्रणमामि त्वां प्रणमामि श्रीशुकवीरं अच्युत कृष्णामृतमहितं प्रभु कृष्णामृतमहितं द्वादश देव्यस्कन्दं ज्ञानविरति सहितं प्रणमामि त्वां प्रणमामि सर्गमन्वन्तर कपिलादिकज्येष्ठं प्रभु कपिलादिकज्येष्ठं ध्रुव प्रह्लाद चरित्रं भावुकतापुष्टं प्रणमामि त्वां प्रणमामि भागवत सुयशो गजपति सौभाग्यं गजपति सौभाग्यं सिन्धुमथन बलिदानं विलसित वैराग्यं प्रणमामि त्वां प्रणमामि भगवदवतारं राम गुणारामं प्रभु राम गुणारामं पुण्यश्लोकसुकीर्त्या पूरितजनकामं प्रणमामि त्वां प्रणमामि कृष्णकथामृतसिन्धुं वाङ्मयरूपहरिं प्रभु वाङ्मयरूपहरिं श्रीहरिलीलाललितं भवनिधि देव्यतरिं प्रणमामि त्वां प्रणमामि प्रवणादस्य परीक्षित गोलोकं यातः गिरिधर हृदयं भगवन् आवय करुणातः प्रणमामि त्वां प्रणमामि भागवतं प्रभु वन्दे भागवतं वेदकल्पतरुसुफलं वेदव्यासकृतं प्रणमामि त्वां प्रणमामि त्वां आराध्यं समर्पयामि जलेन सुतलीकरणं देवाभिवन्दनं पश्चात् स्वात्माभिवन्दनं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ॐ जजनेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॐ राजाधिराजाय प्रसयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु
कुबेराय श्रवणाय राजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्तादा परार्धात् पृथिवी समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदपेश श्लोक अभिगीतो मरुतः परिवेष्टार् मरुतस्यावसन्गृहे आवेक्षितस्य काम प्रेर्विश्वे देवा सभासदेति सेवन्ति कामकुलजां भगवाटलाब्जै पुण्याङ्गजाति करवीररसालपुष्पै बेलप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाढ्यो यथा काल समुद्भव पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण राधिकेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्रीमद् भागवताय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमो नमः। लघ्व्यः मालिका स्वीकरिष्यन्ति करिष्यन्तु वा किं कृतं करिष्यन्तु न अशुद्धं स्वीकुर्वन्तु दीतामह्यं कुर्वन्तु दीतामह्यं। ए जी जी राजन जी दे दीजिए मुझे तो दक्षिणा वो। श्री शमयशाम स्वागतम स्वीकुर्वाणो हम आत्मन कृतज्ञतां दशकंधर रिपो श्रीमच्चित्रकूट विहारिणो युगजाने जानकी जाने तत्र भगवतो रामचंद्रस्य चरणारविंदोन्नतकंधरः सानंदम आभारमाविभर्मि ऐपरिकलित विविध शास्त्रार्थ परम पावन सौरस्य पेशलधियः सुधियः अहमेतावदेव सौभाग्यं मन्ये इत मामकं वक्तव्यं भवन्तः सर्वे अनुमोदन्ते इत्येव मामकीनां महती उपलब्धिः इत्येव मामकीनां महती दक्षिणा। अहमस्मि प्रस्थानत्रयी भाष्यकारस्त्रिदंडी सन्यासी जगद्गुरु रामानंदाचार्यः। एकामपेक्षां कुर्मः बद्री विशाले सर्वेषाम् आचार्याणां नामानि वर्तन्ते जगद्गुरु रामानंदाचार्याणां नाम न वर्तते अतः तेषामपि नाम तत्र समावेशनीयं वर्तते। अवहं विश्वासं प्रकटयामि एकविंशति शताब्द्यां एतावत् सुंदरमहं कार्यं करिष्यामि यावत् कार्यं कर्तुम् अन्य आचार्या न प्रभविष्यन्ति इति। अहं तीर्थपुरोहित समाजाय अकिंचनोपि भगवच्चरणारविंद कांचनः सामान्यां दक्षिणाम् अर्पयामि इमे स्वीकुर्वन्तु नाम। तत्र शैलेन्द्रवर्यः अहं सर्वे इयं दक्षिणा सर्वेषां कृते वर्तते एकस्य कृते नास्ति। ओ विनोद तो ये सब की दक्षिणा है क्योंकि आपने हाथ में लिया तो मुझे डर लग गया। आप निश्चिंत रहिएगा। सबको बांट दीजिए। और देवप्रयाग में आपके लिए जो है नहीं आग्रह है भगवान सबको बांट दी पहले इसको। बोले गुरुदेव भगवान की। आज की कथा का प्रारंभ। हम सर्वेषाम् आधमर्यम् केवल मेरे वक्तव्य के 3 मिनट रह गए हैं। हम अपनी बहुत प्रसन्न हैं। तीर्थ पुरोहितानाम एवं विधा यदि मयि आशीर्वादाः भविष्यन्ति
तर शीघ्रं रामायण कथां कर्तुम् आगमिष्यामि बद्री विशाले। यष्टिधरं मुकुन्दं नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। हिमाचले तीव्रतपं तीव्रतरं तपन्तम् हिमाचले तीव्रतरं तपन्तम् देह प्रभाव्रीडित मेघकान्तिम् कृपानिकेतं करुणासमेतं वन्दे वरेण्यं बदरी विशालम्। यस्यामलं नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यघघ्नमृषयो दिग्भेन्द्रपट्टम् तं नाकपालवशुपालकिरीटजिष्टपादाम्बुजं रघुपतिं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णि स्वभाव निधृग्राजन्य वंशदहना नपवर्गवीर्य गोविंद गोदिज सुरार्ति हरावतार योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। नमस्यामः शुकाचार्यं वासिष्ठं व्याससम्भवम् पिबामो यन्मुखाम्भोजच्युतं भागवतामृतम्। तुलसीं तुलसीपीठं सीतारामौ च लक्ष्मणं मन्दाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिं स्तुवे। श्री शुकाचार्य के पदकमल पुनि पुनि करऊं प्रणाम। श्रीमद् भागवती कथा करऊं सुजन अभिराम। सियावर रामचंद्र भगवान की राधावर कृष्णचंद्र भगवान की राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा आप काम पूर्ण काम परम निष्काम आत्मा राम सकल जन मनोभिराम सकल हृदयाभिराम लोक लोचनाभिराम कोटि मनमथाभिराम नील सरोरुह श्याम नील मरकत श्याम नील नीलेन्दीवर श्याम नील दुर्वादर श्याम नीलातिशी पुष्प श्याम नील जामुन जल श्याम सजल नील घन श्याम नील केक गल श्याम शोभा धाम सुषमा धाम करुणा धाम क्षमता धाम मंगल धाम भुजबल धाम कौशल धाम गौरव धाम वैभव धाम आर्जव धाम मार्दव धाम परब्रह्म परम धाम कोटि मनमथाभिराम कोटि कोटि लोक लोचनाभिराम निखिल लोक लावण्य धाम कौशल कौशल परब्रह्म परम धाम परम पवित्र परम विचित्र कारुणिक निर्बलीक शंकर मानस पुंडरीक मोचित भक्त हो बंधन कौशल्यानंद वर्धन वेद वेदांत परात्पर परब्रह्म परमात्मा सगुण साकार निर्विकार निरहंकार निरुपद्रव निर्दोष परिकलित सकल सकल सद्गुण गुण 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 गणैक कोश निरस्त समस्त हे गुण प्रत्यनीक परिकलित सकल कल्याण गुण गणैक निलय परिकलित भक्त प्रणय प्रणय जनवत्सल शरयू तरल तरंग क्षौलत पादार मंदन चंदमान प्रेम क्रंद ब्लुब्धन खिलमन मनोमलंद बृंद बृंदारक गण जय गीयमान दिव्य गुण गण गौरव भग्न भक्त रौरव परिकलित विशुद्ध वैभव दत्त समस्त वैभव प्रपन्न जन पारिजात वारिजात नयन राजीव लोचन प्रणत शोक विमोचन भ्राजित भाल गोरोचन अनंग दर्प मोचन तापत्रय मोचन अशरण शरण परिकलित राजीव चरण जानकी हृदयाभरण
कारण करण तारण तरण सकल भुवन सकल भुवन समलंकरण सच्चिदानंद घन आनंद कंद मुकुंद सतत परिपीत चरणार वृंदावंदम कृंद सच्चिदानंद करुणाकंद शोभावृंद परमानंद गोविंद दशरथंदनम दैत्य निकंदन सकलायोध्या मनुष्चंदन साकेत केत कर्णानिकेत सीता समेत समस्त दिव्य सद्गुण संपन्न प्रपन्न प्रपन्न सुरपादप समधिक समधिक निश्चंदमान प्रेम पीयूष परिपूर्ण शारद चंद्र शर्वरीश किरण किरणोद्भूत खीलालिप्यारीध घनदर्प कंदर्प सहोदर सौंदर्य हृदय निरवध्य रूप कौशल भूप सकल कला कलापकलन परमात्मा जगदात्मा जगदीश्वर जगन्यंता जगदीश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम मैथिली मनोरम निरस्त समस्त दूषण समन खर दूषण निकर कुल भूषण 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 दूषण दूषण तापत्रय दूषण समनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कर कमल मंडित चाप सायक बदन शशांक शांत सौंदर्य विडंबित कोटि 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 सद पंच सायक दिनकर कर सरोजित नायक रखल नायक राजाधिराज महाराज भोपाल चक्रवर्ती चक्र चिवडामणि अयोध्याधिपति सीताभिराम भगवान श्री राम की भुवन पावनी कृपा से एवं नटवर नंदनागर सकल गुण गण सागर निशेष सदगुण रत्नाकर राधा नेत्र चकोर निशाकर सच्चिदानंद घन वृंदावन बीथी भिरण परायण ब्रज पुरंधरी जन जेगी मान दिव्य गुणगण परिकलित दैत्रिंद हृदय प्रण सनातन धर्म रक्षण क्षण क्षण श्रीमद ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र जी की परम पावनी अनुकंपा से एवं बदरी विशाल भक्त जनरसाल परम दयाल गो ब्राह्मण दयाल अखंड निखिल निखिल भारत मही प्रतिपाल सच्चिदानंद घन दाक्षायणी हृदय हर्षवर्धन मोचित सकल संसार बंधन अलक नंदा बेनल विमल विमल वीची विक्षोभन निरीक्षण परिदत्तेक्षण परम पावन पादार बिंद पतित पावन श्रीमत् सच्चिदानंद घन विज्ञान स्वरूप धर्म ध्वज संरक्षण तत्पर सहस्त्र कवच दैत्य विनाशन व्यसन श्रीमद गंधमादन परमालंकार हृत धरणे भार परम करुणा कुपार श्रीमद बद्री विशाल जी के निरवग्रह अनुग्रह से अब हम आज निर्विघ्न रूप से श्रीमद् भागवत कथा का विश्राम करने जा रहे हैं। यह स्थान बड़ा ही रम्य है, बड़ा पावन है और एक विशेषता मैंने देखी, हमारे यहां 4 धाम, शंकराचार्य जी ने कहा कि 4 धाम कम से कम बौद्धों के आक्रमण से त्रस्त हिंदू जनता के लिए जगतगुरु आद्य शंकराचार्य जी ने एक व्यवस्था की जिसमें बदरी विशाल, जगन्नाथ, द्वारकाधीश और रामेश्वरम सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। सभी धाम अपने में आनंद कर रहे हैं, परंतु शंकराचार्य जी का हृदय यदि देखा जाए तो 3 धाम, उनके 3 धाम वैष्णव धाम हैं। बदरी विशाल भी वैष्णव धाम है, जगन्नाथ जी भी और द्वारकाधीश, रामेश्वरम में भी आधा शिव आधा विष्णु चकाचक, वहां भी तो 3.5 धाम कम से कम वैष्णव धाम है। शंकराचार्य के मत में मन में शिव विष्णु का अंतर नहीं था। बाद में क्यों हुआ ये मैं नहीं जानता। सिद्धांत यही है कि शिव जी हम सब के कुल देवता हैं और विष्णु जी इष्ट देवता, यही शास्त्र सिद्ध है सिद्धांत। यह पक्ष यदि मान लिया जाता तो किसी प्रकार का भेद न होता।
और सभी लोग जानते हैं कि जो सनातन धर्म के पंच देवता कहे गए, उनमें अंतिम देवता है विष्णु। गंतव्य यही है, आकाशात पतितम तोयम, क्या यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। शिवस्य हृदयम विष्णुर्विष्णुश्च हृदयम शिवः। इसी प्रकार मानना चाहिए। इसलिए हम सबको पंच देवताओं के प्रति आदर करना चाहिए। पांचों देवता हमारे हैं। मैं स्वयं वैष्णवाचार्य हूं, ये तो सभी जानते हैं, इसमें कुछ भी नहीं कहना है। और वैसे तो ऐसा वैष्णवाचार्य नहीं हूं कि मैं कोई गद्दी की परंपरा से आया। मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, विश्वास दिला रहा हूं केवल कि मैं सारस्वत वैष्णवाचार्य हूं। परंतु इतना होने पर भी आप मेरी सेवा यदि देखना चाहें, कभी देखेंगे तो मेरे यहां स्वयं भगवान शालग्राम भी विराजते हैं और भगवान नर्मदेश्वर भी। एक किसी ब्राह्मणेतर आचार्य ने, ब्राह्मणेतर आरोपित आचार्य ने, क्योंकि आचार्य ब्राह्मणेतर हो ही नहीं सकता, यदि है तो वहां विशेषण लगा रहा हूं, आरोपित आचार्य है। उसने कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? मैंने कहा क्यों, आपत्ति क्या है? शिवजी परम वैष्णव हैं, वैष्णवा नाम यथा शंभु। इसलिए सभी धामों की अन्य विशेषताओं के होने पर भी यहाँ की एक विशेषता जो मुझे बहुत भाई, यहाँ इस धाम में जितने अंशों में वैदिक सिद्धांतों का रक्षण हो रहा है, उतने अंशों में अन्य धामों में नहीं दिखता। ये हर्ष है। ये मैं चाटुकारिता नहीं कर रहा हूं। मेरा स्वभाव, मुझे जो बात होती सीधे मंच पर ही कहता हूं, मैं छिपाता कभी नहीं, क्योंकि छिपाने वाले का नाम होता कपट। छिपाया गया तो कपट, कुत्सितम पटम, कुत्सितः पटः कपटः। यहां वैष्णव सिद्धांत के अनुसार वैदिक धर्म का भी बहुत संरक्षण हो रहा है। अभी पुरोहित जी भी संस्कृत बोल रहे थे, बहुत अच्छी लगी। संस्कृत में श्रम करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। बिना संस्कृत भाषा के हमारे जीवन में संस्कार नहीं आएंगे। और जब तक हमारे भारत में संस्कार नहीं आएंगे, तब तक एक सरकार नहीं, करोड़ों सरकारें नाक रगड़ती रह जाएं, भारत का विकास नहीं होगा। विकास संस्कारों के आधार पर होता है। हमारे भारत में इसमें बहुत अधिक नैतिक पतन होता जा रहा है। इसका यही कारण है कि हमारे यहां संस्कार नहीं रह गए। और संस्कार क्यों नहीं रह गए? क्योंकि हम संस्कृत भाषा से बहुत दूर हो गए। हमने संस्कृत भाषा को मृत भाषा कह दिया। ये अंग्रेजों की देन थी, डेड लैंग्वेज अंग्रेजों ने कहा, जबकि मैं कह रहा हूं संस्कृत भाषा मृत भाषा नहीं, ये अमृत भाषा है। आज भी जितने महाकाव्य संस्कृत भाषा में लिखे जा रहे हैं, उतने किसी भाषा में नहीं लिखे जा सके। मानव मूल्यों की जितनी रक्षा संस्कृत भाषा में हुई, इतनी किसी भाषा में नहीं हुई। इसलिए एक ही मैं प्रार्थना करूंगा, देखिए, भले मैं एक दृष्टि से मैं तीर्थ पुरोहितों का यजमान हूं, मैं स्वीकारता हूं, परंतु मेरी दूसरी भी दृष्टि है कि सभी तीर्थ पुरोहित गृहस्थ हैं
और मैं त्रिदंडी सन्यासी से मैं आपका आचार्य भी हूं। जैसे जगतगुरु शंकराचार्य आचार्य थे, उसी प्रकार मैं जगतगुरु रामानंदाचार्य आपका आचार्य भी हूं। तो आपको मेरा अनुशासन भी मानना पड़ेगा। मेरी यही इच्छा है कि संस्कृत भाषा का जन जन में प्रचार हो, दिव्य दिव्य संस्कृत स्तोत्रों से बद्री विशाल को रिझाया जाए, सब लोग संस्कृत बोलने का अभ्यास करें, घर घर में संस्कृत बोलने का अभ्यास हो। एक बार फिर भारत संस्कृतमय हो जाए, तब भागवत जी के निगूढ़ अर्थों को हम समझ सकेंगे। बोले बद्री विशाल की। रुक्मिणी जी के विवाह के पश्चात देखिए, एक सिद्धांत कथा सभी कही लेते हैं। भगवान ने गीता जी में प्रकृति के दो भेद कहे, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। भगवान ने गीता में अपरा प्रकृति कहा 5 महाभूत और मन बुद्धि तथा अहंकार को। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। भगवान कह रहे हैं कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की भिन्ना अपरा प्रकृति, अप्रेयम, ये अपरा प्रकृति है। इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम, इससे एक मेरी अतिरिक्त है प्रकृति, उसे परा प्रकृति समझो। क्या नाम इसका? बोले जीव भूताम, उसका नाम है जीव। जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। ये जीव भूता प्रकृति है। इन्हीं दोनों प्रकृतियों को गीता जी के 15वें अध्याय में क्षर और अक्षर प्रकृति के नाम से कहा गया। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते।